नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और कर्मचारियों के लिए जो माह जुलाई, अगस्त, सितंबर का है, ये खुशियों से भरा होगा क्योंकि एक के बाद एक खुशखबरी जो है वो कर्मचारियों को मिल रही है। और कर्मचारियों का जो लंबे समय से रुका हुआ जो डीए है, वेतन वृद्धि है, क्रमोन्नति है, ये सारी चीज़ें हो सकता है कि इन महीनों में लग जाएँ। तो जानकारियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और जानकारी आ रही है केंद्र से कि केंद्र में जो कर्मचारियों का 28% डीए बढ़ा था और अब वो फिर बढ़ेगा और अब वो 31% हो जाएगा। और यदि केंद्र में यदि डीए बढ़ता है तो उसका जो दबाव होता है वो राज्यों पर भी आता है और राज्यों का भी जो राज्य कर्मचारियों का भी जो डीए है उसके बढ़ने की भी जो आसार हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्या है जानकारी और कब तक बढ़ेगा राज्यों का डीए, कब बढ़ेगा मध्य प्रदेश का डीए, सारी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और जानकारी आ रही है दिल्ली से कि 7th पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों का डीए एक बार फिर बढ़ेगा, 28 की जगह 31% हो जाएगा महंगाई भत्ता। साथ में पेंशनरों को भी फ़ायदा होगा, जो पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स को भी डीए का फ़ायदा मिलता है। तो 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान सितंबर के अंत में आने वाली सैलरी में होगा। इसमें अच्छी बात यह है कि सैलरी में 3 डीए की किस्तों का भुगतान भी होगा। खुशखबरी यहीं ख़त्म नहीं होती, महंगाई भत्ता एक बार फिर बढ़ाया जा सकता है। जून 2021 का महंगाई भत्ते अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन जनवरी से मई 2021 के एआईसीपीआई आंकड़ों से साफ है कि 3% महंगाई भत्ता और बढ़ेगा। जेसीएम सेक्रेटरी स्टाफ साइड से गोपाल मिश्रा के अनुसार जल्द ही इसका भी ऐलान होगा। हालांकि इसका भुगतान कब होगा यह अभी तय नहीं है, लेकिन 3% और बढ़ने के बाद महंगाई भत्ता 31% पर पहुंच जाएगा। मतलब सैलरी में एक बार फिर इजाफा होना तय है। आपको बता दें कि जनवरी 2020 में महंगाई भत्ता 4% बढ़ा था, फिर जून 2020 में 3% की बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद जनवरी 2021 में यह 4% बढ़ा, यानी इन 3 उछालों में महंगाई भत्ता कुल 11% बढ़ा है और अब ये 28% पर पहुंचा है। अब जून में 3% की बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 31% यानी कि 17, 4 + 3 + 4 + 3 पर पहुंच जाएगा। और इसमें फ़ायदा क्या होगा, तो पे ग्रेड के हिसाब से होगा सैलरी में इजाफा, यानी जो आपका ग्रेड पे है उसके हिसाब से आपकी सैलरी में बढ़ जाएगा। यानी कि उस सैलरी का परसेंटेज आप निकाल सकते हैं कि आपकी जो मूल वेतन है उसमें जब 28% का आप गुणा करेंगे तो आपका जो है डीए निकल आएगा। केंद्र सरकार ने पिछले 18 महीनों से फ्रीज महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटा दी है। कर्मचारियों के डीए में 11% का इजाफा किया गया है। अब केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को 28% की दर से डीए और डीआर का पेमेंट किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स अपनी बेसिक पे और ग्रेड के हिसाब से सैलरी में इजाफे का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि 7th पे कमीशन के जो मैट्रिक्स है उसके मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की लेवल 1 की सैलरी रेंज 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये तक है। मतलब मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। हम मिनिमम सैलरी पर ही कैलकुलेशन करेंगे कि केंद्रीय कर्मचारी को सितंबर की सैलरी में कितना इजाफा दिख सकता है। तो न्यूनतम बेसिक सैलरी पर कैलकुलेशन करने पर 28% महंगाई भत्ते के हिसाब से 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर कुल सालाना महंगाई 60,480 रुपये होगा। लेकिन अंतर की बात करें तो सैलरी में सालाना इजाफा 23,760 रुपये का होगा। कर्मचारी की जैसे बेसिक सैलरी है 18,000 रुपये, उसका नया महंगाई भत्ता होगा उसका 28% जो कि होगा 5,040 रुपये प्रति माह। अब तक महंगाई भत्ता मिलता था 17% यानी कि 3,060 रुपये। अब कितना महंगाई भत्ता बढ़ा, तो ये 5,040 में 3,060 यदि अपन घटाते हैं तो 1,980 रुपये की इजाफा होता है। तो सालाना सैलरी में इजाफा जो है वो 1,980 × 12 यानी कि एक साल का जो है 23,760 रुपये उसको प्राप्त होगा, जिसकी 18,000 न्यूनतम सैलरी। अब अधिकतम बेसिक सैलरी पर यदि हम कैलकुलेशन करें तो कर्मचारी की बेसिक सैलरी लगाएं 56,900 रुपये, नया महंगाई भत्ता 28% की दर से तो 15,932 रुपये माह। अब तक महंगाई भत्ता मिलता था 17% जो कि होता था 9,673 रुपये। और कितना महंगाई भत्ता बढ़ा, तो 15,932 जो है वर्तमान महंगाई भत्ता, उसमें से हम पुराना यानी कि 9,673 घटाएंगे तो ये कुल जो महंगाई भत्ता बढ़ा है, जो लाभ हुआ है वो हुआ है 6,259 रुपये प्रति माह का। सालाना सैलरी में जो इजाफा होगा वो वर्ष भर की होगी 6,259 में हम 12 का गुणा करेंगे तो 75,108 रुपये, यानी कि लगभग साल भर का 75,108 रुपये का इजाफा
एक व्यक्ति को होगा, एक कर्मचारी को होगा। और यही फ़ायदे जो हैं, यदि आप राज्य के कर्मचारी हैं तो आपका जो डीए है और वेतन वृद्धि होती है वो लगभग केंद्र के समान देने के लिए सरकारों द्वारा कहा गया है। तो आप भी एक कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। हालांकि फाइनल सैलरी कितनी होगी इसका कैलकुलेशन एचआरए समेत दूसरे और कई भत्ते जोड़ने के बाद ही आएगा। ये आसान कैलकुलेशन सिर्फ एक आइडिया के लिए है कि महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद आपकी सैलरी में इतना इजाफा होगा। इसके बाद जून 2021 के लिए महंगाई भत्ता 3% और बढ़ेगा, तो सैलरी भी उसी हिसाब से और बढ़ जाएगी, इजाफा होगा। तब ये पूरा कैलकुलेशन 31% से आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ी जानकारी है आ रही है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। और केंद्रीय कर्मचारियों का जब डीए बढ़ता है तो दबाव राज्यों पर भी आता है, और राज्य सरकारें भी जो हैं अपने कर्मचारियों का जो डीए है, वेतन है, वो बढ़ जाता है सैलरी। और जो भी आगे की जानकारी होंगी वो आपको इस चैनल पर उपलब्ध होंगी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल पर उपलब्ध होती रहेंगी। धन्यवाद।